वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है एक बार फिर से किस्मत आपको मौका देगी। तो ये 2 महीनों की रीडिंग है। इन 2 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है, सरप्राइज इवेंट्स, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पुराने लोगों से दोबारा रिश्ता जुड़ रहा है, या आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड और ऐसा कह सकते हो कि कौन सी इच्छाएं आपकी इन 2 महीनों में पूरी हो सकती हैं। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपको स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और इसे आप किसी के लिए भी देख सकते हो। पहला तो यहाँ पे कार्ड आता है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय। ये किसी भी जिंदगी के एरिया में जहाँ भी आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ था, तो ये 2 महीने आपके जीवन में जस्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। क्योंकि एक तो आपकी कोई लव लाइफ की अधूरी इच्छा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों ख़राब हुई है, जैसे किसी से रिश्ता टूटा है, किसी रिलेशन में आपके पार्टनर ने धोखा दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे अरसे से किसी का वेट कर रहे हो ज़िंदगी में वापस लौटने का, और आपको लग रहा है कि और कितना इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मन भी होता है, कहीं ना कहीं आप पुरानी बातें सोचते हो और आपने शायद उस इंसान को ज़िंदगी में पाने की कोशिश बहुत की है, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम हो गई है। तो आपको कहा जा रहा है कि पहली बात तो आपके साथ न्याय होगा। अब ये न्याय सब लोगों के लिए अलग तरीके से है। ये न्याय इस तरीके से आपको मिलेगा कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसको भी किसी से धोखा मिलने वाला है इन 2 महीनों में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो धोखा खाकर आपके पास वापस आए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस इंसान के साथ भी इतना बड़ा धोखा, दिल टूटना, सडन झटका मिलना लाइफ में, ऐसा हो सकता है। ये रीडिंग ना मुझे कर्मा वाली रीडिंग की वाइब दे रही है। वैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई लंबे टाइम से चाह रहा था कि मैम कर्मा पे रीडिंग लेकर आओ। शायद आपके लिए यूनिवर्स ने शुरू में ही जस्टिस का कार्ड दिया है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब मेरे दर्शकों की ज़िंदगी में जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपको कई बार ज़िंदगी के कड़वे अनुभव लेने होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप तो उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आप तो बहुत कीमती हो, आप बहुत वाइब्रेंट हो, आप कलरफुल पर्सन हो। आपका ऑरा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका लोगों के प्रति अनकंडीशनल लव, और आप जिस तरीके से ज़िंदगी में बैलेंस करते हो, रिलेशन है, काम है, अपनी ज़िंदगी है, लोगों के लिए आपका सेल्फलेस हेल्प करने का जो इंटेंशन रहता है, वो बहुत लोगों में नहीं होता। मुझे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लग रहे हो, तो ये चीज़ आपके साथ 2 महीने में हो सकती है। दूसरी बात, पैसों के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये 2 महीने आपको पैसों का खासा मुनाफा हो सकता है। बिजनेस है या करियर है, ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, काम में मन भी बहुत अच्छे से लग रहा है। आप अपने स्टार ऑफ द ऑफिस या स्टार ऑफ द वर्क में जाने जाओगे। आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। काफ़ी लोगों में आपके प्रति एक आकर्षण भी बढ़ जाएगा। लोग आपके पास आना चाहेंगे। काफ़ी लोग आपकी विजडम, आपके हायर सेल्फ को देखकर ऐसा फील करने वाले हैं कि आप अपने में ही खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद आपके पास वो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं,
आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी लोगों से शायद काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, तो लोगों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होगी। और कुछ लोग तो आपसे सीखने के लिए कि आपके पास बैठकर या आपसे बात करके उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, तो इस तरीके से भी नए लोग इन आने वाले 2 महीनों में आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये लोग आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं, ये आपको काम के सिलसिले में भी मिल सकते हैं, ये नए लोग आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं कि आप कहीं पे सफ़र कर रहे हो, कहीं पे यात्रा पे जा रहे हो, वहाँ कुछ लोगों से बात हुई और वो आपकी एनर्जी और पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस हो गए कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपसे वो आगे भी इस रिश्ते को बनाकर चलें। इंटरेस्टिंग। देन मुझे यहाँ पे अगला कार्ड मिलता है, प्यार के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, इस रीडिंग में काफ़ी लोग प्यार को लेकर स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, लेट नाइट ओवर थिंकिंग करना, ऐसा लग रहा है पिछले कई महीने, स्पेशली पिछले 3 महीने, और कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले साल का जो जुलाई अगस्त का टाइम है उसके बाद से काफ़ी लोगों को रिलेशन में ओवर थिंकिंग की समस्या महसूस हुई होगी। बहुत ज़्यादा सोचना, देर रात तक रिलेशन में क्या हुआ था, क्यों हो गया ऐसे, अब कैसे सही होगा, किसी का वेट भी आप कर रहे हो। बार बार आपकी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को भुला नहीं पाए। ये भी हो सकता है कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश भी की है कि उस इंसान को छोड़ दूं, क्योंकि आप उस इंसान का या तो सच जानते हो, या फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि वो आपके हस्बैंड है या वाइफ है और आप उस रिलेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो 2 महीने हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप अगर अपने इन 2 महीनों को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल एनर्जी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हो, अपना मन काम में लगाते हो, कोई नई स्किल, कोई नया जीवन में करने का ठान लेते हो कि चलो मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए कोई मेडिटेशन का वर्कशॉप, कोई योगा क्लास या कोई नई हैबिट को, कोई नए टैलेंट को, कोई नई स्किल को स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि मेरा मन बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर परेशान ना हो। तो ये जो 2 महीने हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ना इन 2 महीनों में अपने जीवन का पर्पस मिल जाएगा। और जब हमें अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है ना, तो हम अपने पुराने गम, पुराने जो भी हमारी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशंस थी, नेगेटिविटी थी, या हमारे साथ कुछ भी अगर गलत हुआ था, तो हम उसे जस्टिफाई कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि अगर वो रिलेशन हमारा चला नहीं, या मेरे उस दोस्त के साथ दोस्ती टूट गई, या मेरा काम बंद हो गया, या मुझे उस टाइम पैसों में इतना फ़ायदा नहीं होता था, शायद मेरा कोई लाइफ पर्पस था जिस तक मुझे पहुंचाना यूनिवर्स के लिए ज़रूरी था। तो आप इन 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि अपने लाइफ पर्पस के करीब पहुंच जाओगे, और कुछ लोग तो अपना लाइफ पर्पस समझ जाएंगे। देन मुझे इस रीडिंग में एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जो अक्सर अपनी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस में फंसा हुआ महसूस करते हैं, या तो आपकी लाइफ में भी 2 लोग हो सकते हैं। अब देखिए, रीडिंग जो है हर एज ग्रुप वाले देखते हैं, मैरिड लोग भी देखते हैं, अनमैरिड भी देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं जिनके पास ऑप्शन होते हैं रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं आपको ये बता दूँ, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको 2 महीने में मिलेगा। कोशिश करना आप पॉजिटिव सोचो। पर्सन से अगर बात नहीं होती तो पर्सन से बात होगी, और जो लोग किसी
लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, चाहे अकेले, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, चाहे अपने बिजनेस या करियर के लिए, इन 2 महीनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, वर्क, फाइनेंसेस, जॉब, प्रोफेशन, करियर, ये भरमार मात्रा में नज़र आ रही हैं। तो बस इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 555 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन केस अगर ऑप्शन 2 में आप लोगों का ध्यान गया है, आप ऑप्शन 2 को सुन सकते हो। और आने वाला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे सुनना है, प्लीज़ गाइस उसे भी ज़रूर बताया करो। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने ज़्यादा टॉपिक आप डालोगे, रोज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो टॉपिक 1 बाय 1 100% आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और जिनको पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में जानना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाने वाले हो जो सिर्फ आपको सरदर्द देते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी थ्रो करते हैं। उनकी इंटेंशंस बैड हैं, उनकी वाइब्स बैड हैं, उनकी एनर्जी लो है और उनके थॉट्स टॉक्सिक है, या उनका बिहेवियर अगर आपके प्रति आपको लगता है कि टॉक्सिक है, तो आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस का कोई जानने वाला, या फिर रिलेशन में कोई ऐसा इंसान जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अपना डोमिनेंस, अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी को हमेशा दिखाना पसंद करता है। तो ऐसे किसी इंसान को आप या तो सीधे बोल दोगे कि अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी में रहना है तो एक सॉलिड या स्टेबल ऑफर दो, जो होता है शादी। अगर नहीं दे सकते तो यू कैन गो एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। तो आप ना इस तरह के एटीट्यूड में आने वाले हो। आई नो गाइज, ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कुछ लोग तो उसी पर्सन को वापस लाइफ में पाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस इंसान से आगे बढ़ने का मन 100% बना लोगे, यानी कि आप इनको कॉल नहीं कर रहे, आप इन्हें मैसेज नहीं कर रहे, आप इनके बारे में ऑनलाइन देख नहीं रहे, इनके दोस्तों से कुछ पता कराने के लिए अब आपके दिल में वो एनर्जी नहीं है जैसे आप पहले उतावले होते थे, या फिर आपको लगता था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए हैं इनसे बात नहीं हुई है, इनके फ्रेंड से पूछता हूँ या पूछती हूँ। जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, 2 महीने से 4 महीने के अंदर, ये रीडिंग आने वाले 2 महीने की है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग जो है अगले 4 महीने तक भी रेजोनेट करेगी। 2 to 4 मंथ्स के विद इन ये पर्सन लौट आएंगे। और जब ये लौट आएंगे ना, तो कृपया करके इस चैनल पर आकर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, और बहुत लोग शेयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग भूल जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे कमेंट मैंने पिन किए हुए हैं जो 1 साल बाद या 6 महीने बाद मुझे मिले कि हमने 1 साल के पहले ये रीडिंग सुनी थी और हमारे पार्टनर से हमारी बात हुई है। और कुछ लोग बहुत जल्दी अपने सक्सेसफुल रीयूनियंस, अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, चाहे तो आप देख सकते हो वहाँ जाकर। बट मैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स डेली बेस पे नहीं डालती। रीज़न ये है क्योंकि अगर ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर करो तो कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉपुलैरिटी के लिए करा जा रहा है, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा
हिडन एजेंडा नहीं है, ना ही कोई ऐसा इंटेंशन रहता है कि मैं यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से पॉपुलैरिटी गेन करूं, क्योंकि मेरा जो काम है ये स्पिरिचुअल वर्क और ये एस्ट्रोलॉजी का काम, इसे मैंने पॉपुलर होने के लिए नहीं बनाया। यहाँ इस चैनल को क्रिएट करने का एक ही मकसद है कि कोई भी इंसान जो ज़िंदगी में परेशान है या उसके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उसको मिल नहीं रहा, और वो अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते चैनल तक अगर आ गया है, तो उसको यहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस, कोई पॉजिटिविटी, मोटिवेशन या होप ज़रूर मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस, जब आप लोग मेरे कहने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हो, जब मैं आपको कहती हूँ कि आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करो, डेली बेस पर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो, अफर्मेशन बोला करो, जनरल लिखा करो, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दिया करो, तो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यहाँ लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस आने वाले 2 महीने में प्यार में तो पूरी होने वाली है। नया रिलेशन भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का टाइम है। अगर आप सोच भी नहीं रहे कि आपकी शादी अगले 2 महीने में या 4 महीने में कहीं हो सकती है या फिक्स हो जाए, या कोई ढंग का रिश्ता आपको मिल नहीं रहा, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, और अगर ये आपकी सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो ज़िंदगी में फर्स्ट मैरिज जब सक्सेसफुल नहीं होती तो उम्मीद छोड़ देते हैं, या तो उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, या फिर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, लाइफ को अकेले जीते हैं। बट ये सोच आपकी बदल रही है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। 2 से 4 महीने का जो मैंने टाइम बताया ना, ये बहुत लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। इस टाइम पे की गई मेहनत, इस टाइम पे सेल्फ डिसिप्लिन और अपने गोल को लेकर अगर आप बहुत सीरियस हो, आपने जो भी ज़िंदगी में सोचा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है लाइफ में, करियर है, रिलेशन है, या फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, मैरिज हो गई है, अब आप चाहते हो कि कंसीव करके आगे फैमिली को ग्रो किया जाए, तो ये टाइम आपको आपकी विश पूरी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये टाइम आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जिनका काम सिर्फ आपको दुख देना, लटका कर रखना और अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। अगर इन केस इन 2 महीनों में और इन 4 महीनों में कोई ज़िंदगी से आपके जाता है, कोई रिलेशन आपका ख़त्म होता है, तो प्लीज़ समझ जाना वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको सोलमेट से मिलना है। आपकी लाइफ में आगे चलकर सोलमेट से मिलने का रास्ता बनाया जा रहा है। कई बार हम बहुत ज़िद्दी होते हैं, कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कोई इंसान है जो बहुत टाइम से डेट कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसका इरादा आपसे शादी का नहीं है, या तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दिया है, या उन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हो, मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सबके पार्टनर धोखा देंगे, और ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स की आपको एक गाइडेंस है। आप इसे मानो या ना मानो, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। कभी भी जनरल रीडिंग्स को सुनकर अपनी लाइफ का कोई भी मेजर फैसला बिल्कुल मत करें, ठीक है। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशंस आर ऑलवेज देयर। आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर के कांटेक्ट में जाइए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए और अपनी लाइफ के डाउट्स, कन्फ्यूजन्स उनसे दूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, क्योंकि वो सब कुछ आपकी रीडिंग देखकर ही बताया जा सकता है कि उसी पर्सन से आपका फ्यूचर है कि कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आता है
उसमें आपको कुछ सिखाने की कोशिश यूनिवर्स की होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि रेमेडीज़ को करते रहो, उसे बंद मत करो। कई बार रेमेडीज़ करने के बाद आपके बंद रास्ते ओपन होते हैं। ये 2 महीने आपके करियर में बहुत अच्छी सक्सेस, नाम, फेम, पॉपुलैरिटी बनना। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा पर्सनालिटी वाइज, ब्यूटी वाइज, फिज़िकल अपीयरेंस वाइज अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होने वाले हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन मिलेगा। लोग आप में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। अगर आप समझते हो कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास कोई दोस्ती के लिए क्यों आएगा, तो आप अपनी इस गलत सोच से बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये 2 महीने आपको कॉन्फिडेंट भी फील कराएंगे। ट्रैवलिंग बहुत करने वाले हैं कुछ लोग, फॉरेन में जाना, घूमने फिरने, या फिर हो सकता है कि अगर आप अपने ही कंट्री में हो, अलग अलग जगहों पे जाना, फोटोग्राफी करना और अपने ट्रैवल को एंजॉय करना, ये मुझे आप में नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे लास्ट कार्ड निकला है, बहुत ही बेस्ट कार्ड निकला है पूरी रीडिंग का। ये कार्ड है कि बैलेंस में चलना है। अगर आपको पैसा भी आ रहा है, प्यार भी मिल रहा है, लाइफ में मज़े ही मज़े हो रहे हैं, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को भूलना नहीं है। ठीक है, जानवरों की सेवा करना, अध्यात्म से जुड़ना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, और जितना हो सके गरीबों की, बेसहारा लोगों की, नेचर के लिए आप कुछ ना कुछ मदद करें, कुछ ना कुछ करते रहें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहोगे ना, आप सच्ची अपने लाइफ पर्पस को समझ जाओगे। देन ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। कुछ लोगों के लिए बता दूं, अगर कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, किसी तरह का कोई लीगल बैटल लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ये सक्सेस का टाइम है। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से आपने अपने इस कोर्ट केस पे पैसे वेस्ट किए हैं, तो शायद आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन भी फाइनलाइज कर सकते हो, या किसी दूसरे लॉयर से अपने केस को रीअप्लाई करने के लिए आपके मन में ऐसे थॉट्स आएंगे और वो सक्सेसफुल भी रहेगा। तो बस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 555, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उसका टॉपिक ज़रूर कमेंट में डाल देना ताकि वो वीडियो जल्दी आ जाए। अभी लेते हैं विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।